तमाम ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आज हमारे नए प्रोजेक्ट के हवाले से मीटिंग है। और हाँ, मेक श्योर कि कोई मिस ना हो जाए। ओके। ये क्या है? मैडम, ये आज की मीटिंग का एजेंडा है। असवद को भी मैंने बता दिया है कि आज उसने खुद सारी ब्रीफिंग देनी है। तो मुझे कुछ टेंस लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? नहीं, सब ठीक है। देखो सदफ, मसला क्या है तो मुझे खुलकर पूरी बात तो बताओ। मैम, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ। लेकिन मैम, असवद ये बात नहीं समझ रहा है। वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहा है। जिस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे डर है कि ये रुक ना जाए। मैडम, बात ये है कि थैंक यू सदफ, तुमने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। अगर हम अभी असवद के प्रपोजल पर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर उसका फोकस उसी पे रहना चाहिए। मुझे नहीं मिलवाना चाहिए था अभी आमिर और असवद को। थैंक यू मैम। शुक्र है आप मेरी बात को समझ गई। मैं समझी थी आप कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात है। और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तो हो ना। थैंक यू सो मच। कोई और बात? नहीं मैम, फिलहाल तो यही था। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। आप इनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिएगा। और ये मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें हर 4 घंटे बाद दीजिएगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। तुम अली के पास रहो, ये मेडिसिन मैं मंगा देती हूँ। आप भी, आपको नहीं लगता कि टीचर की सूरत में हमें अपनी माँ मिल गई है? हाँ, लेकिन हम उन्हें अपनी माँ नहीं कह सकते। पर क्यों? क्योंकि वो बहुत यंग है और उनको माँ कहना बहुत अजीब लगता है। पर हम उन्हें टीचर भी तो नहीं कह सकते ना। ये भी है। क्यों ना हम अब्बा से स्कूल जाने की बात करें, अब वो मना नहीं करेंगे। क्या पता वो ना भी माने। और अगर ये बात टीचर अब्बा से करें तो? उन्होंने बात की थी अब्बा से, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया। तो वो अब क्यों इजाजत देंगे? आप भी, अब्बा बदल गए हैं ना। नहीं, वो बदले नहीं है। उनको सिर्फ रिश्तों का एहसास हुआ है और कुछ नहीं। चाय बनाऊं आपके लिए? परी, अब्बा, फूफू आई हैं।
अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं दवा असर कैसे करेगी? प्लीज थोड़ा सा सूप पी लीजिए। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक। ठीक नहीं है आप। जब डॉक्टर ने मुझे आपके टेम्परेचर के बारे में बताया तो मैं डर गई थी। अगर परी ना होती तो। परी? हाँ, वो बहुत अच्छी है। आपकी तबीयत का सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं तो यहाँ किसी डॉक्टर को जानती ही नहीं हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई। उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी तबीयत संभल जाए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दें। अभी कर देती हूँ। इससे कर लो। अरे आप क्यों रो रही हैं? मेरी नाराजगी आपसे तो नहीं, मेरी तो नाराजगी अरशद से है। आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए, अगर मेरी किसी भी बात से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। ना मंसूर, मुझे गुनहगार मत करो। धोखा तो मुझे मेरे ही खून ने दिया। अरशद की हर छोटी बड़ी गलती मैंने छुपाई कि शायद वो सुधर जाए, शायद किसी की अच्छाई उससे जीत सके, मगर उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मंसूर, मैं तुम्हारी नजरों से तो गिर गई हूँ, अपनी नजरों से भी नहीं उठ पाऊंगी। जाने दे आपा, जो हो गया सो हो गया। मंसूर, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे आप क्या कर रही हैं? खुदारा ऐसा ना कीजिए। बड़ों के हाथ तो दुआ के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। हेलो, कैसी हो परी? अली तुम? इतने अरसे बाद भी मेरी आवाज नहीं भूली। क्यों फोन किया? मिलना चाहता हूँ तुमसे। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। डरती कि मुझसे मिलके अपना जब्त हाथ बैठोगी? ऐसी बातें मत करो अली। तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है। कब तक इस एक बात से अपने आप को बहलाओगी परी? कब तक अपने आप को इस बात पे रोकोगी कि हम दोनों की शादी? लेकिन अपने दिल को कैसे समझाओगे जो आज भी मेरे लिए धड़कता है? ये झूठ है। मेरी हर तकलीफ पे तड़प जाता है। अली प्लीज, इस तरह की बातें मत करो। अच्छा, मेरे जरा से बुखार पे परेशान हो जाते हैं। जब तुम्हारे सामने आता तो नजरें चुरा देती। ये सब क्या है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उसी जगह जहां हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। तुम्हें आना होगा अपने लिए, हमारी मोहब्बत की खातिर। तुम छुप के मेरी बातें सुन रही? नहीं, मैं आपके लिए दवा लेकर आई थी, हाथ से ग्लास छूट गया। देखो, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मेरी फिक्र करे। वक्त पे सोना, वक्त पे खाना। तुम क्या चाहते हो? मैं मोहताज बन जाऊं तुम्हारा? नहीं, आपकी जरूरत बनना चाहती हूँ।
अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। ये लो। और कुछ दिनों तक ऑफिस का रुख नहीं करना। लेकिन मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? मुझ पे पाबंदी क्यों लगा रही हैं आप? यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और तुम्हारी मौजूदगी डिस्टरबेंस पैदा कर रही है। तुम खुद को लीव पर समझो कुछ दिनों के लिए। ओके, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यार इस ऑफिस में जो कुछ देखा है वो देखकर ये लगता है कि आपकी नाक के नीचे इस ऑफिस में किसी और ही प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। क्या मतलब? आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही बुरा इंसान नजर आता है और वो मैं हूं। और आपको इस पूरी दुनिया में एक ही अच्छा इंसान नजर आता है और वो असवद है, जबकि ऐसा है बिल्कुल नहीं। असवद उतना भी अच्छा नहीं जितना आप उसे समझती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। असवद और सदफ के दरमियान कुछ चल रहा है। असवद और सदफ में सिर्फ वर्किंग रिलेशन है, समझे तुम? वाह, वर्किंग रिलेशन। आप ना बहुत भोली हैं। वर्किंग रिलेशन से कुछ ज्यादा है उन दोनों के दरमियान। शट अप। सदफ बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारी मौजूदगी इस ऑफिस में डिस्टरबेंस पैदा करेगी और तुमने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ऐसा आपसे सदफ ने बोला? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। वाह, ओके। मैंने जो देखा वो बता दिया। अब आप उसको माने या ना माने ये आपकी मर्जी। मीटिंग शुरू करते हैं। असवद, आप ब्रीफ कीजिए अपने स्टेटमेंट के हवाले से। थैंक यू मैडम। वेल, तुम आज तक कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे? तुम तो हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करती है। अब देखना मैम तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं सच में बाहर जा रहा हूँ। मेरा ड्रीम अचानक इस तरह पूरा हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। वैसे तुमने आज एक बात नोट की? क्या? मीटिंग के बाद अचानक मैडम बहुत अपसेट सी लग रही। आज वो घर भी जल्दी चली गई थी। तुम्हारे ख्याल में क्या वजह हो सकती? मेरे ख्याल में आमिर की वजह से बहुत टेंशन में है। बहुत इररिस्पॉन्सिबल है।
आपने आयशा का रिजल्ट देखा है? पूरी क्लास में टॉप किया है इसने। दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं पढ़ाई में। प्लीज इन दोनों के शौक को मत मारें। इन्होंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज अपना हक इस तरह मांग रही है जैसे आपकी इजाजत इन पर एहसान है। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। रुक जाओ। तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। लेकिन इनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। शुक्रिया अब्बा। ये शिकवा मत करो, तुम्हारी बीवी सुनेगी तो क्या सोचेगी? अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे मेरी बीवी के साथ देख के। सिर्फ इतना सोचो, मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मुझे छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। जी, उनसे कह दो मैं बिजी हूं। टीचर जी, ये किसकी शर्ट है? हमारे पोर्शन में जो किराएदार अली अंकल है ना, उनकी होगी शायद। हवा से उड़कर आ गई होगी। हाँ तो जाकर दे दो ना उन्हें। टीचर आप दे हैं। नहीं, मुझे अभी बहुत काम है, आप जाकर दे आओ। जी। कम ऑन यार, मैडम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? कैंडल लाइट डिनर का मतलब जानते हो तुम? फर्ज करो अगर तुम्हारा शक ठीक भी हुआ तो क्या मैं मैडम की बात मान लूंगा? जितनी वो तुम पे मेहरबान हो रही है और वो सब जो तुम्हारे लिए कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो तुम्हें कितना चाहती है। शट अप, तुम क्या समझती हो? मैडम की मेहरबानियों की वजह से मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूंगा। भूल है तुम्हारी। अगर मैडम ने मुझे कोई भी ऐसी बात की तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा कोई फैसला करने में। क्या करोगे? चला जाऊंगा यहाँ से। असद, ये सब बहुत जज्बाती बातें हैं। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? मैडम ने बहुत महरूमियाँ देखी हैं,
उन्होंने हमेशा दूसरों को खुशियाँ दी हैं। की खुशी की बात आती है तो हम क्या अपना प्यार कुर्बान नहीं कर सकते? ये तुम क्या कह रही हो सदफ? प्लीज अस्वद, प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी ही है। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं मैडम पर तुम्हारे दरमियान नहीं आऊंगी। वादा करो तुम मैडम को मायूस नहीं करोगे। वो मैडम के साथ साथ मेरी दोस्त भी हैं। कभी उन्हें महसूस नहीं होने देना कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कुलीग से भी ज्यादा कुछ रहा है। कभी कभार अपने घर वालों से मिलवा के करना। दूसरों के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा मैंने बहुत लोगों में देखा है, लेकिन अपने प्यार की कुर्बानी देने का हौसला किसी किसी में होता है। मैं मानती हूं कि मैं अस्वद को बहुत पसंद करती हूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मुझसे कहीं ज्यादा है। अस्वद की असल चाहत के हकदार तुम ही हो। तुम लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। नेक्स्ट वीक तुम दोनों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कल जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरी सारी फ्रेंड्स देख के हैरान हो जाएंगी। कितना मजा आएगा ना। हाँ ये तो है। वो शर्ट दे दी थी आपने? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। वो सवेरा आंटी के ना पाँव में चोट आई है। वो घर में अकेली रहती है ना, तो आपके बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी कि आप फारिग वक्त में क्या करती हैं और आप हमारे साथ कैसी हैं, अब्बा के साथ आपकी शादी कैसे हुई। जाहिर है आप इतनी प्यारी भी तो हैं, कौन कह सकता है कि अब्बा से आपकी शादी हो सकती है। होमवर्क पूरा करो अपना, फजूल की बातों में इंटरेस्ट नहीं लिया करो। अरशद के बारे में सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। जब कोई पराया अपना बनकर तकलीफ देता है तो इतना दुख नहीं होता जितना कि कोई अपना पराया बन जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि शादी का फैसला एक बार होता है, लेकिन उसे भुगतना सारी उम्र पड़ता है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा होता है, कम से कम अरशद की हकीकत तो खुलकर सामने आ गई। जी बस जी, परिजात ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है, इंसान का ज़मीर सबसे सही फैसला कर सकता है, कौन खताकार है कौन बेगुनाह है। अरे भाई लगता है कि तुम्हारे दिल में बेगम के बारे में जो खदशात थे वो धुल गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मेरी बच्चियों ने उसे अपना लिया है तो मैं क्यों ना अपनाऊं उसे। भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया और मुझे खुशी हुई है कि तुमने बच्चियों को पढ़ने की इजाजत दे दी। तालीम हर दौर में जरूरी है। अल्लाह ना करे आगे चलकर लड़कियों पे कोई बुरा वक्त आता है तो तालीम के शऊर से अपना नसीब बदल सकती है। बहुत अच्छा किया तुमने। जी अली की और मेरी शादी अली की अम्मी की मर्जी से हुई थी। हमारे रिसेप्शन से घर वापस लौटते हुए कार एक्सीडेंट में अली की अम्मी की डेथ हो गई। बस उसी दिन से उखड़े उखड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, सीधी बात का भी उल्टा जवाब देते हैं। पर मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूँ। उन्होंने बहुत अजीज हस्ती खोई है।
मुझे ऐसा लगता है अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो इतना बड़ा हादसा कभी पेश ना आता। किसी खुशी के मौके पर ऐसा हादसा होना मनहूसत समझा जाता है। शायद इसीलिए मेरी और अली की शादी भी हर काम का पहले से होना तय होता है, फिर चाहे वो खुशी हो या गम। लेकिन एक बात याद रखो, अली के लिए सबसे करीब तुम हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी हो और तुम ही उसे इस दुख से बाहर निकाल सकती हो और तुम ही उसके दुख दर्द को शेयर कर सकती हो। सिर्फ दर्द ही नहीं, उन्होंने तो अपने अंदर कई राज छुपा रखे हैं जहां तक पहुंचने की इजाजत मुझे नहीं है। क्या मतलब? कैसे राज? मैं नहीं जानती, पता नहीं ये सब बातें मैं तुमसे क्यों शेयर कर रही हूँ, पर तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि सामने एक दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। तुम बेफिक्र हो कि मुझे अपना राजदार बना सकती हो। थैंक यू सो मच परी, थैंक यू। खाना तुम्ही ने बनाया ना? क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा है, लेकिन टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि आज खाना परिजात ने बनाया है। मेरे पाँव की चोट की वजह से उन्होंने सारा डिनर तैयार किया, और बल्कि पूरा दिन मुझे बहुत अच्छी कंपनी भी मिली। बड़ी अच्छी इज्जत कराई है तुमने मेरी। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इतना बेहिस हूं कि तुम्हें इस हालत में, चोट लगी हुई हालत में मैं छोड़ के दफ्तर चला गया। 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी की अपनी बीवी के लिए एक मुलाजमा नहीं रख सकता। तुम अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, कोई दुख में नहीं रखा हुआ मैंने तुम्हें। अली, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? और आपको किसने कहा कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूं? और अगर आपको मेरा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं नहीं मिलूंगी। पर ये मत कहिए। प्लीज खाना तो खाते जाइए। भूख नहीं। मरियम उठो, टीचर 4 बार आ चुकी है हम लोग को उठाने के लिए, और आज तो स्कूल का पहला दिन है और लगता है आज ही देर हो जाएगी। आप ही मुझे सोने दें, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है स्कूल में। 7 बज चुके हैं और 8 बजे स्कूल लगता है, और ऊपर से तुम नाश्ता करने में भी बहुत देर लगाती हो। उठो जल्दी से। आप तो नाश्ता भी नहीं करती। कौन नहीं करता भाई नाश्ता? आप ही, और कौन? क्यों? इनकी आदत है, जब ये स्कूल जाती है तो नाश्ता नहीं करती। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से आओ। 5 मिनट। क्या ढूंढ रहे हैं आप, मुझे बताइए। मेरी नेवी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है, कब से ढूंढ रहा हूं। वो तो मैंने आज ही वॉश की है। क्या? तुम जानती हो ना मुझे वो शर्ट आज पहन के जानी थी। तो आप कुछ और पहन लीजिए ना। तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा हूं मैं। अच्छा, आप नाराज मत हो, मैं उसे ड्राई करके इस्त्री कर देती हूँ। इतना वक्त नहीं है मेरे पास।
आपने बताया नहीं आप कहाँ जा रहे हैं? अभी घर से निकला नहीं हो कि तुमने पूछगछ शुरू कर दी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप बाहर होते हैं और आपको देर हो जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, और आप तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। ऑफिस में मुझे 100 तरह के झमेलों से गुजरना पड़ता है। तुम जानती नहीं हो कि मुझे कितनी टेंशन होती है। तुम्हें क्या पता ऑफिस की क्या लाइफ होती है। तुम तो यहाँ आराम से घर में बैठी हुई होती है ना। बस अब मूड ऑफ हो गया होगा। तुम मुझसे इस तरह की बातें करती ही क्योंकि मुझे ना चाहते हुए भी तुम पे गुस्सा है। आपको मुझ पे प्यार आता ही कब है? अच्छा, लाइन शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं आयरन कर देती हूँ, आप तब तक शावर ले लीजिए। टीवी1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।